मजबूत इरादे रहते हम सबसे आगे, रखते मजबूत इरादे रहते हम सबसे आगे। आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे लें हर हफ्ते आयरन की एक गुलाबी गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज हरियाणा विधानसभा में राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में कोई नया कर नहीं लगाया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अन्य नेताओं ने बजट की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए और राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अनूठी कलाओं ने सदियों से देश की समृद्ध संस्कृति को जिंदा रखा है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया। बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपए के परिव्यय और राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 75,716 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व शामिल है। बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अमृतकाल के बजट में अतिरिक्त पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक के निर्माण का प्रस्ताव किया। ये पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 में 400 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। हरियाणा के बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो चालू वर्ष के संशोधन अनुमानों से 19% अधिक है। बजट में 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक में कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप C और D के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। बजट में युवा क्षेत्र के लिए 1,636 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषदों को दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग स्थापित किया जाएगा। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1,100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में यह राशि 3,145 करोड़ रुपए होगी। बजट में ग्राम पंचायतों में 1,000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने तथा 1,000 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने,
शहद व्यापार नीति तैयार करने तथा 3 नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,638 करोड़ रुपए तथा महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 2,047 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29,71,000 से अधिक लाभार्थियों को 2,500 रुपए प्रति माह की दर से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से इसे बढ़ाकर 2,750 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य के वर्ष 2023-24 के वित्तीय बजट से प्रदेश में जहां उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, वहीं सड़क व रेलवे का आधारभूत ढांचा भी मजबूत होगा। श्री चौटाला ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैसे तो ये बजट सभी वर्गों के लिए हितकर है, लेकिन इसमें उद्योगों के लिए विशेष रियायतें देकर बाहरी निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। हरियाणा के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। श्री धानक ने इस बजट को कई मायनों में अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। साथ ही बजट में श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित हर क्षेत्र में सुधार की बात कही गई है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों का बाल संवर्धन पोर्टल के जरिए पता लगाकर ऐसे मामलों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। श्री बबली ने कहा कि ये एक नागरिक अनुकूल और जन कल्याण का बजट है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे सौगात के रूप में प्रदेश को समर्पित किया है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट हरियाणा के विकास की परिकल्पना का मूल मंत्र है। श्री सैनी पंचायत भवन के सभागार में बजट सत्र का सीधा प्रसारण देखने व सुनने के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के तनावपूर्ण और संघर्ष के दौर में भारतीय कलाएं शांति और सद्भाव फैला सकती हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य बेहद उपयोगी हैं। श्रीमती मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2019-20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करते हुए ये बात कही। इस दौरान संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को ये सम्मान प्रदान किए गए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत की अनूठी कलाओं ने सदियों से देश की समृद्ध संस्कृति को जिंदा रखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज हरियाणा विधानसभा में राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में कोई नया कर नहीं लगाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। आओ तुम्हें एक बात बताएं, सुखिया दुखिया का हाल सुनाएं। अरे दुखिया, तू जब भी साहूकार के पास से आता है परेशान हो जाता है। सुखिया भैया, अब तुम्हें क्या बताएं, पैसों की खातिर हम झेलते हैं उसका अन्याय। साहूकार से छुड़वा ले नाता, बैंक में खुलवा ले नो फ्रिल खाता। अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर आप बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया।